अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद की आयत 15 से 24 लिए दौरा कुरान के इस प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हैं। इरशाद बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबहसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। आमीन या रब्बल आलमीन। मुखालिफीन इस्लाम को जब अज़ाब की वईदें सुनाई जाती तो वो अपनी खैरात और सदक़ात और खिदमत खल्क़ और रफ़ाए आम के कामों को सनद में पेश करते कि हम ऐसे नेक काम करते हैं तो हमको अज़ाब कैसा। और आज तो बहुत नावाकिफ़ मुसलमान भी इस शुबा में गिरफ्तार नज़र आते हैं कि जो काफिर ज़ाहिरी अमाल व अखलाक दुरुस्त रखते हैं, खल्क़े खुदा की खिदमत करते हैं और सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, शफ़ाखाने बनाते हैं और पानी की सबीलें बनाते हैं और चलाते हैं, उनको मुसलमान अच्छा समझते हैं। मज़कूरा आयात में इसका जवाब दिया गया है। इस जवाब का खुलासा ये है कि हर अमल के मकबूल और बाइस निजात होने की पहली शर्त यह है कि वो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया हो, और अल्लाह के लिए करना वही मोतबर है जो ईमान के बाद उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर किया गया हो। तो जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ही नहीं रखता, इसके तमाम अमाल व अखलाक एक बेरूह ढांचा है जिसकी शक्ल और सूरत तो अच्छी लगती है, मगर रूह ना होने की वजह से दारे आखरत में इसका कोई वजन और कोई असर नहीं होगा। अलबत्ता दुनिया में चूंकि इससे लोगों को फायदा पहुंचता है और ज़ाहिरी सूरत के एतबार से वो नेक अमल है, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने कमाल अदलो इंसाफ की बिना पर इस अमल को बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करार दिया, बिल्कुल ज़ाया नहीं करार दिया है, बल्कि इसके करने वाले के पेश नज़र जो मकसद था कि दुनिया में इसकी इज्जत हो, लोग इसको सखी और बड़ा आदमी समझें, दुनिया की दौलत और राहत नसीब हो, तो अल्लाह ताला ने इसको ये सब कुछ दुनिया में दे दिया, और अल्लाह ताला ये सब कुछ उसको दुनिया में यही दे देते हैं। आखिरत की निजात इसके पेश नज़र ही न थी, और न उसका बेरू अमल वहाँ की नेमतों की कीमत बन सकता था, इसलिए न अमाल का वहाँ कुछ इवज़ न मिलेगा, और कुफ्र व मासियत की वजह से ये शख्स जहन्नम में रहेगा। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आगे फरमाया, मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, या मन अरादा का मुख्तसर लफ्ज़ छोड़कर मन काना युरीदो का लफ्ज़ अख्तियार फरमाया है, जो दवाम और इस्तमरार पर दलालत करता है, क्योंकि काना जब मज़ारे पर दाखिल होता है तो मुराद उससे
काम का दवाम और इस्तमरार होता है, कंटिन्यूटी। आयत के इस जुमले का तर्जमा इस तरह होगा कि जो शख्स सिर्फ दुनिया की जिंदगी और इसकी रौनक ही का इरादा करता रहा, मुफस्सरीन ने फरमाया है कि इससे मुराद वो मुसलमान भी हैं जो अपने नेक अमाल से सिर्फ दुनिया की भलाई चाहते हैं, दुनिया की राहत चाहते हैं, दुनिया की दौलत और इज्जत के तलबगार हैं। वो मुसलमान भी इस आयत से यहाँ मुराद हैं। यानी वो मुसलमान होते हुए भी नेक अमल इसलिए करते हैं कि इस दुनिया में इज्जत मिले, इस दुनिया में राहत मिले। इसलिए हदीस में है कि क़यामत के दिन उन लोगों को लाया जाएगा जो दुनिया में इबादत इसलिए करते थे कि लोगों की नज़र में उनकी इज्जत हो, उनको लाया जाएगा। उनसे कहा जाएगा, तुमने नमाज पढ़ी, तुमने सदका किया, तुमने खैरात किया, तुमने जहाद किया, तुमने कुरान की तिलावत की, तुमने दर्स व तदरीस की, मगर ये सब कुछ इसलिए किया कि तुम्हें नमाजी कहा जाए, तुम्हें सखी कहा जाए, तुम्हें गाजी कहा जाए, तुम्हें कारी कहा जाए। और वो तुम्हें कहा गया था, अब तुम्हारे लिए हमारे पास कोई बदला बाकी नहीं है, तुम्हारा बदला दुनिया ही में तुम्हें मिल गया है। मोमिन अगरचे दुनिया की फलाह का भी ख्वाहिशमंद होता है, मगर आखिरत का इरादा गालिब रहता है, इसलिए कि उसको दुनिया में बकदरे ज़रूरत ही मिलता है और बड़ा मुआवजा आखिरत में मिलेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो घर में चंद गिनी चुनी चीज़ों के अलावा कुछ मौजूद नहीं था। अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी दुनिया की वसअत अता फरमा दे, क्योंकि फारस और रूम दुनिया में बड़ी वसअत और बड़ी फरागी में है, हालांकि वो अल्लाह की बंदगी नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तकिया लगाए बैठे थे, सीधे बैठ गए। ऐ उमर, तुम अब तक इसी ख्याल में पड़े हुए हो, ये तो वो लोग हैं जिनकी नेकियों का बदला उन्हें दुनिया ही में दे दिया गया है। सुनन इब्न माजा, मसनद अहमद में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक सही हदीस नकल हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नीयत तलबे दुनिया की होती है, यानी दुनिया को हासिल करने की होती है, अल्लाह ताला उसे बेशुमार फिक्रों में मशगूल कर देता है और उसकी मोहताजी इसके सामने कर देता है और इसको मिलेगा वही जो वो चाहेगा और सिर्फ वही मिलेगा जो उसके लिए मुकद्दर था, और जिसकी नीयत अपने आमाल में तलब आखिरत की होती है, अल्लाह ताला उसको उसकी ज़रूरियात को पूरा फरमा देते हैं और दुनिया में इसके दिल को गनी कर देते हैं और दुनिया इसके पास जलील होकर आ जाती है। जिसकी नीयत आमाल में तलब आखिरत की होती है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात को पूरा फरमा देते हैं और दुनिया में इसके दिल को गनी कर देते हैं और दुनिया इसके पास जलील व ख्वार होकर खुद ही आ जाती है। आगे फरमाया कि हक और बातिल के दरमियान वाज़े हुज्जत को बैना कहा जाता है। तो क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से वाज़े और खुली दलील रखता है, यहाँ पे यतलू का लफ्ज़ आया है, यतलू तलवन मस्तर से है जिसके मानी है पैरवी करना और इत्तबा करना, यानी इसके पीछे आ गया है गवाह। यहाँ बैना से मुराद ये है कि वो पहले से तौहीद और आखिरत का पक्का अकीदा रखता था, और शायद से मुराद यहाँ कुरान करीम है जिसने आकर उस फितरी और अकली शहादत की तायद की है और इसे बताया है कि वाकई हकीकत वही है जिसका निशान
انفس اور آفاق کے آثار میں تو نے پایا ہے، وہی حقیقت ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو پر اور اس کی خوشنمائیوں پر فریفتہ ہیں، ان کے لیے تو قرآن کی دعوت کو رد کر دینا آسان کام ہے، مگر وہ شخص جو اپنی ہستی میں اور کائنات کے نظام میں پہلے سے توحید و آخرت کی کھلی شہادت پا رہا تھا، پھر قرآن نے آ کر ٹھیک وہی بات کہی اور پھر اس کی مزید تائید قرآن سے پہلے آئی ہوئی کتب آسمانی میں بھی اسے مل گئی۔ آخر وہ کس طرح اتنی زبردست شہادتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کے ان منکرین کا ہم نوا ہو سکتا ہے؟ وہ شخص اس بات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے ایمان بالغیب کی منزل سے گزر چکے تھے، اور اس کے بعد قرآن نے آ کر نہ صرف اس کی تصدیق کو توثیق کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم بھی عطا کر دیا۔ نہ کسی کی سن سکتے تھے اور نہ خود ان کو بصیرت حاصل تھی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، یعنی حق کے خلاف بغض اور نفرت رکھنے کی وجہ سے وہ اللہ کی آیات کو سن نہیں سکتے تھے، اور نہ عبرت اور تفکر اور تدبر کی نظر سے دیکھتے تھے، اور عاجزی کی انہوں نے اپنے رب کے سامنے، یا وہ اپنے رب کے ہو کر رہے۔ تواضع اور انکساری کرنا، مطمئن اور پرسکون ہونا۔ وَأَخْبَتُوا کا معنی یہ ہوتا ہے۔ پھر یہ خشوع و خضوع اور تواضع کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ معنی اس طرح ہوں گے کہ اور پھر انہوں نے اپنے رب کی عاجزی کی۔ آخری چند آیات میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔